हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में। ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इसे क्या कहते हैं? इसे हिमालय का वरदान भी कहते हैं। और इसका जो निर्माण है वो हुआ था प्लेस्टोसीन काल में। और ये कैसे हुआ था? जो हिमालय से आने वाले जो सेडिमेंट है, अवसाद है, उनके जमाव से इस मैदान का निर्माण हुआ था। इसका जो विस्तार है वो सिंधु घाटी से लेकर कहाँ तक है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका जो कुल क्षेत्रफल, जो उत्तरी का विशाल मैदान का जो कुल क्षेत्रफल लगभग बनता है वो बनता है 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में। और इसकी जो लंबाई है वो है 3200 किलोमीटर के आसपास। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले। कैसा है? इसे क्या कहते हैं? इसे हिमालय का वरदान भी कहते हैं। इसे हिमालय का वरदान भी कहते हैं। जो इस उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो निर्माण है वो किस काल में हुआ था? इसका जो निर्माण है वो हुआ था प्लेस्टोसीन काल में। प्लेस्टोसीन काल में। और इसका जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है? इसका जो विस्तार है वो है सिंधु नदी से और ब्रह्मपुत्र नदी तक। कहां से कहां तक है? सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। इसका कुल क्षेत्रफल कितना बनता है? लगभग इसका क्षेत्रफल बनता है लगभग 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और इसकी लंबाई जो है यानी कह सकते हैं सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी बनती है? लगभग 3200 किलोमीटर। तो इसका जो विभाजन है, उत्तरी के विशाल मैदान का विभाजन, वो दो प्रादेशिक और उसके निर्माण के आधार पर किया है। तो प्रादेशिक में आता है सिंधु की सहायक नदियों के मैदान, जो गंगा नदी है उसका मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। और निर्माण इसका कैसा होता है? सबसे पहले भावर आता है, उसके बाद तराई आती है, तराई के क्षेत्र आते हैं, उसके बाद बांगर आते हैं, उसके बाद बांग के बाद बनता है खादर, खादर के बाद बनते हैं डेल्टा। तो इसका विभाजन के लिखेंगे उत्तर का विशाल मैदान का विभाजन है वो दो रूप में किया गया। पहले बात करेंगे प्रादेशिक में। पहला है सिंधु और उसकी सहायक नदी द्वारा जो मैदान है, उसके बाद सिंधु एंड सहायक नदी मैदान। दूसरा है गंगा नदी मैदान, गंगा नदी का मैदान। तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब बात करेंगे इसका जो निर्माण है वो कैसे कैसे हुआ था। निर्माण में बात करें, सबसे पहले जो हमारी नदियां हैं वो हिमालय से उतरकर सबसे पहले भावर बनाती हैं, उसके बाद तराई क्षेत्र बनाती हैं, उसके बाद बांगर बनते हैं, उसके बाद बनते हैं खादर। और उसके बाद जब ये समुद्र में जाकर बनती है तो उससे पहले किसका निर्माण करते हैं? डेल्टा का। तो इसका निर्माण वो होता है सबसे पहले भावर, उसके बाद आता है तराई, तराई के बाद क्या आता है? बांगर, बांगर के बाद खादर, खादर के बाद बनते हैं डेल्टा, डेल्टा के बाद जो नदियां हैं वो गिर जाती हैं समुद्र में। ये होता है
तो इसका हम थोड़ा डायग्राम बनाते हैं, जो कैसे कैसे बनती हैं। सबसे पहले ये है हिमालय। हिमालय की जो चोटियां हैं वहां से क्या आती हैं, नदियां। नदियों से जो कंकड़ पत्थर है, वो छोटे मोटे कड़े कंकड़ पत्थर आते हैं, और वो किसके रूप में आते हैं, और ये निर्माण करते हैं शंकु। यानी ये जो कंकड़ है वो इस प्रकार से आकर के जमा हो जाते हैं उसकी तलहटी में, समुद्र उसकी जो हमारी शिवालिक पहाड़ियां हैं उनकी तलहटी में, से शंकु का जो आकार होता है उसे क्या बोलते हैं, जलोढ़ शंकु। उसके बाद जो है यहाँ पर क्या होती है, जो नदियाँ होती हैं जो ऊपर से आती हैं, जो नदियों की युवावस्था होती है वो इनमें आकर के क्या हो जाती है, जो इसमें आकर जो कंकड़ पत्थर हैं उनका जमाव हो जाता है और नदी अदृश्य हो जाती है, यानी विलुप्त हो जाती है। उसके बाद आती हैं जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, इसमें कुछ रेत के कण होते हैं, कुछ मिट्टी होती है। इसके बाद आती है ये तराई। ये क्या होती है, ये इनमें पानी भरा रहता है और दलदली क्षेत्र होता है, और यहाँ पर क्या होती है, जो बीमारी है वो बहुत अधिक। उसके बाद आती है बांगर। बांगर में क्या होती है, जो जो इसे क्या बोलते हैं, इसे पुरानी जलोढ़ मृदा बोलते हैं। जो यहाँ पर है इसकी जो उपजाऊ है वो बहुत कम होती है, उसकी खादर की अपेक्षा कम होती है, और ये जो बाढ़ का पानी है वो इस समय कम पहुँचता है। तो इसके बाद बनता है खादर। खादर की जो मिट्टी होती है वो नवीन जलोढ़ मृदा कहलाती है। इनमें जो बाढ़ का पानी है लगभग हर वर्ष इनके एरिया तक पहुँचता है। उसके बाद ये क्या होती है, उसके बाद ये गिरती हैं, ये बनाती हैं डेल्टा, इसे बोलते हैं डेल्टा। और डेल्टा के बाद ये गिर जाती हैं समुद्र में। सबसे पहले लिखेंगे हिमालय। हिमालय हिमालय के बाद क्या होता है, ये जो शंकु का आकार है, पत्थरों के ऊपर से हिमालय से टूट टूट कर जो गिर के आंख बनती हैं, उसे क्या, ये जो कंकड़ पत्थर हैं वो बहुत सारे जलोढ़ शंकु बना लेते हैं। क्या बोलते हैं ना, शंकुओं को जलोढ़ शंकु। जलोढ़ शंकु। जलोढ़ शंकु का मतलब होता है बहुत सारे जलोढ़ शंकु को, उसको क्या बोलते हैं, जब ये बहुत, इनकी संख्या जो बहुत अधिक होती है, उसके शिवालिक पहाड़ियां तो सारे क्योंकि तली तली में, तो उनको बोला जाता है जलोढ़ पंख। बहुत बहुत सारे जलोढ़ शंकु। शंकु को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं जलोढ़ पंख। और ये जो भावर का क्षेत्र होता है इसे बोलते हैं भावर। भावर। ये होता है तराई, ये होता है बांगर, ये होती है खादर, इसके बाद होती है डेल्टा। इस तरह से हमारा जो है उसका निर्माण होता है उत्तर भारत के विशाल मैदान का। जो भावर का है ये क्या कहते हैं, इसमें क्या होते हैं, जो पत्थर और कंकड़ होते हैं, पत्थर कंकड़, कंकड़ के जमाव के कारण यहाँ क्या होती है, जो नदियां हैं वो अदृश्य हो जाती हैं। नदी अदृश्य। तो इनके नीचे से जो पत्थर है वो बड़े बड़े होने के कारण जो इनका पानी है वो नीचे से निकल जाता है, इसलिए जो है जो हमारी जो नदियां हैं वो अदृश्य हो जाती हैं या विलुप्त हो जाती हैं। ये है नदी। जब नदी हिमालय से उतरती है तो उस समय उसकी होती है युवावस्था। युवावस्था में क्या होती है, इनकी जो स्पीड होती है पानी की और ढलान के कारण, जो हमारे हिमालय के ढलान के कारण इनकी जो स्पीड होती है पानी की बहुत अधिक होने के कारण वहाँ से कटाव करते हैं, कटाव से कंकड़ आते हैं, तलहटी में जमा होते हैं और भावर का निर्माण करते हैं। उससे कुछ थोड़ा आगे होने पर उसके बाद तराई क्षेत्र आता है, तराई के बाद बांगर, उसके बाद खादर। जो तराई है इसे क्या बोलते हैं, दलदली। दलदली दलदली भूमि बोलते हैं इसको। इसमें क्या है, पानी, जो पानी है वो भरा रहता है और जमाव सा बना रहता है। तो यहाँ पर क्या होती है, इस क्षेत्र में जो तराई के क्षेत्र में क्या होता है, जो तराई के क्षेत्र में इसमें बीमारियां बहुत उत्पन्न होती हैं। जो पानी है वो जमा होने के कारण वहाँ पर मच्छर,
जो है मक्खी मच्छर पैदा होते हैं और वहाँ से जो बीमारियां हैं वो बहुत अधिक पनपती हैं। बीमारी बहुत होती है इस क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? तराई के क्षेत्र में। उसके बाद है, उसके बाद यहाँ से क्या होती है, जो तराई के क्षेत्र के बाद, इस तराई के क्षेत्र में ही क्या होती हैं, जो नदियां हैं वो दृष्टिगोचर यानी दोबारा दिखना चालू हो जाती हैं। नदी दृष्टिगोचर बोलते हैं, मतलब दोबारा दिखना। जो भावर का क्षेत्र है ना, इसमें जो हमारी नदियां हैं वो विलुप्त हो जाती हैं कंकड़ पत्थरों के कारण। वो जो जलजल क्षेत्र है यहाँ पर दोबारा दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। और अब बात करेंगे बांगर की। बांगर क्या है? जो बांगर के क्षेत्र में क्या होती है, अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। अधिक सिंचाई और क्या, अधिक फर्टिलाइजर का उपयोग। अगर हम कोई भी फसल लेंगे तो हमें अधिक सिंचाई की जरूरत पड़ेगी और जो अधिक फर्टिलाइजर है उसका उपयोग करना पड़ेगा। अधिक फर्टिलाइजर का उपयोग करना पड़ेगा। और क्या इसे क्या बोलते हैं? पुरानी बांगर, इस बांगर को बोलते हैं पुरानी जलोढ़क मृदा। इसके जो है, जो बाढ़ का पानी है यहाँ पर, अब जो पहले यहाँ जो बांगर था, पहले कभी यहाँ पर जो बाढ़ का पानी है वो पहुंचता था, लेकिन जो फिलहाल है बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बांगर। बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता और इसकी जो उपजाऊ है वो कम होती है। ये मिट्टी है बांगर की, वो बहुत उपजाऊ तो होती है लेकिन इसकी अपेक्षा, खादर की अपेक्षा कम होती है। अब बात करेंगे खादर की। जो खादर है इसे क्या बोलते हैं? नवीन जलोढ़क मृदा। नवीन जलोढ़क मृदा। इसमें क्या होता है, जो खादर है इसमें जो बाढ़ का पानी है लगभग हर साल पहुंचता है। इससे क्या होती है, जो वहाँ की मिट्टी है वो की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहती है और वहाँ पर क्या होती है, जो उपजाऊ है, जो हमारी फसल है वो अच्छी होती है। सर्वाधिक उपजाऊ। यहाँ पर क्या होता है, जो बाढ़ का पानी है वो पहुंचता है। बाढ़ का पानी। यह है डेल्टा। डेल्टा के बाद क्या है, तो हमारे समुद्र है उसमें ये पानी समुद्र में चला जाता है। अब बात करेंगे जो बांगर है। बांगर भी दो, बांगर के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। बांगर, बांगर कृषि उपयोग। कृषि उपयोग के लिए कैसी है बांगर की मिट्टी? उपयोग। यहाँ पर जो सिंचाई है, इरिगेशन बोलते हैं, सिंचाई मतलब इरिगेशन। इरिगेशन वो क्या है, इससे क्या होता है, अधिक जो है, जो ऊपरी उपजाऊ मिट्टी है, अधिक सिंचाई के कारण क्या होती है, वो बहकर चली जाती है और जो उसके बाद चली जाने वाली जो खुरदरी परत रह जाती है, कंकरी में ऊपर आ जाती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे भूड़ बोलते हैं। जैसे कि ऊपर से क्या हुआ, पानी अधिक होने लगने क्या उससे आने के कारण जो उसकी ऊपरी परत है वो बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है और उस जो नीचे से जो मिट्टी निकल के आती है वो कंकरीली मृदा के रूप में ऊपर आती है और उसी को क्या बोलते हैं? भूड़। क्या बोलते, जैसे अधिक सिंचाई से
ऊपरी परत बहकर चली गई। और क्या हुआ, जो नीचे से और नीचे वाली जो खुरदरी परत है, खुरदरी परत होती है, और उसमें क्या होते हैं, कंकड़ से होते हैं, कंकरीली होती है, कंकरीली जो मृदा है वो ऊपर आ जाती है, ऊपर आ जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं भूड़। क्या बोलते हैं इसे, भूड़। अब बात करेंगे जो रासायनिक, इसमें क्या होता है, बांगर के लिए हमें जो बांगर के लिए अगर हमें अच्छी फसल लेनी है तो उसके लिए हमें क्या है, जो रासायनिक उर्वरक है उसका अधिक उपयोग करने पर जो है, जो भूमि है वो क्या हो जाती है, वो भूमि रेया कलर भूमि हो जाती है। किससे हो जाती है, रासायनिक जो उर्वरक है उनका अधिक उपयोग से क्या हो जाती है, भूमि रेया कलर हो जाती है। रासायनिक उर्वरक का अधिक उपयोग करने पर क्या होती है, ये भूमि क्या हो जाती है, भूमि रेह, जब उसे बोलते हैं कलर, यानी वो फिर जो फसल है वो देने लायक नहीं रहती है, भूमि हो जाती है। और इसका उपयोग अधिक क्यों कर, इसका जो हम क्यों करते हैं, अपनी जो है इसकी जो अच्छी फसल हो, इसलिए हम जो रासायनिक पदार्थ हैं, जो रासायनिक फर्टिलाइजर हैं, उनका उपयोग करते हैं जिससे कि हम अच्छी फसल हो। लेकिन उसका जो है हमें दुरुपयोग भी देखने को मिलता है। उससे क्या होता है, वो हमें उसकी जो भूमि है वो कलर हो जाती है, यानी फिर वो आगे कभी फसल देने योग्य, अच्छी फसल देने योग्य नहीं रहती। तो ये था तर्क विशाल मैदान के बारे में कुछ। तो अगली वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट पार्ट का जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे 7 क्लासेस।